गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन क्लास 2 सब्जेक्ट मैथ्स आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 मेजरमेंट का जो अगला पार्ट है वो हम देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10 ए की थी। आज के इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ मास देखेंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बाद मेजरमेंट ऑफ मास। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ मास? When we use grams and kilograms to weigh things, grams for smaller things and kilograms is weightage of heavy things. बच्चों, मेजरमेंट ऑफ मास जो है उसमें ग्राम्स और किलोग्राम्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्राम्स जो होता है, ठीक है, वो छोटी चीजों का वजन करने के लिए होता है, वेट करने के लिए होता है। और किलोग्राम जो है वो ज्यादा हेवी चीज होती है, तब उसको जो मेजर करते हैं वो किलोग्राम में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 रुपीज का कॉइन है, वो वजन में थोड़ा हल्का है, ठीक है, तो वो ग्राम्स में वेट हो जाता है। एप्पल है तो वो ग्राम से थोड़ा ज्यादा है, वो नियर अबाउट 100 ग्राम जितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वी यूज ग्राम्स एंड किलोग्राम्स टू वेट थिंग्स। A gram is used to weight light object and for that we write G. ठीक है, ग्राम के लिए G लिखेंगे। A kilogram is used to weight heavier object. जो हेवी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बनाना है, बुक्स होती है, वाटरमेलन होता है, वो आप जब ऑब्जर्व करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाता है कि ये ग्राम जितना है और ये किलोग्राम जितना है। वो हमें सिर्फ गेस करना है, ठीक है। 1000 ग्राम इज इक्वल 1 किलोग्राम, इतना होता है। नाउ पेज नंबर 150 ओपन करो बच्चों। उसमें ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, ये हमें करना है। रीड द एरो टू फाइंड आउट हाउ मच ईच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट। ये आप जो वेटेज मशीन दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें पहला जो है उसमें पेंसिल रखी हुई है। अब जो पेंसिल का वेट है वो अबाउट 40 ग्राम जितना है, ठीक है। 40 नंबर पर वो एरो दिखा रहा है ना, 40 ग्राम। तो हमें बॉक्स के अंदर 40 ग्राम लिखना है। उसके बाद बी में स्पैरो का जो वेट है वो है 90 ग्राम। अब देख सकते हो बॉक्स में किस तरह से लिखना है। एरो जो है वो 90 नंबर की तरफ दिखा रहा है, तो हमें बॉक्स के अंदर 90 ग्राम लिखना है। देन सी में इरेजर, इरेजर का जो वेट है वो 20 ग्राम है। बॉक्स के अंदर 20 लिखोगे, जी लिखा हुआ है, जी का मतलब है ग्राम। डी में चॉक, चॉक का जो वेट है वो है 10 ग्राम। देन चॉकलेट बार, चॉकलेट बार का जो वेट है वो है 70 ग्राम। और कैरेट का जो वेट है वो है 50 ग्राम। जो एरो है वो 50 की तरफ दिखा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे बॉक्स के अंदर 50। समझ में आ गया? नाउ पेज नंबर 151, व्हाट डू दिस वेट। अब जो वेट मशीन के अंदर जो एक तरफ वेट किया है मंकी का, और वहां साइड में आप देख सकते हो बॉटल जो वेटेज है वो 4 kg का है, एक 1 kg का है और दूसरा भी 1 kg का है। तो दो 1 kg के मतलब 2 kg, 2 + 4 है 6, तो 6 kg हम लिखेंगे। मंकी का वेट है 6 kg। उसके बाद ग्रेप्स है बास्केट के अंदर, उसका जो वेट है वो है 2 kg। साइड में वेटेज दिखा रहा है 1 kg 1 kg के दो है, तो 2 kg हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंगो, मैंगो का वेट है 1 kg। और जो डॉगी है उसका जो वेट है उसमें एक 5 kg का वेटेज रखा है और दो 3 kg के वेटेज रखे हैं, तो टोटल होंगे 6 + 5 11। बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे 11 kg। समझ में आ गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पुट अ राइट टिक इन द बॉक्सेस फॉर दोज दैट वेट मोर देन 1 kg। बच्चों, यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उसमें जो वेट
जिसका भी मोर देन 1 kg है उसमें राइट टिक लगाना है। तो जो एक तो हमें पेंट ब्रश है वो केजी जितना नहीं होता है, ना कैप होती है, ना मोबाइल होता है, ना ही पेन होती है और ना ही कैरेट होता है, 1 कैरेट। ठीक है, तो इसमें जो हमें हेवी चीज कौन कौन सी लग रही है, एक तो साइकिल है, क्रोकोडाइल और मॉनिटर। ठीक है, तो उसके ऊपर हम टिक मार्क लगाएंगे क्योंकि उसका जो वेट है वो मोर देन 1 kg है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें टिक द हेवियर वन। क्या है सेंटेंस, अ ग्लास फुल ऑफ पॉपकॉर्न और अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क। मतलब ज्यादा वेट किसमें है, फुल ऑफ पॉपकॉर्न में कि फुल ऑफ मिल्क में। तो ऑब्वियसली मिल्क का जो वेट होता है वो ज्यादा है ना, तो हमें मिल्क के ऊपर टिक लगाना है। अ सेक फुल ऑफ पोटेटोज, सेक मतलब जो एक बास्केट जैसा होता है, जो जूट का बना हुआ होता है बास्केट, ठीक है, वो होता है सेक, मतलब पोथड़ा जो हम बोलते हैं वो। अ सेक फुल ऑफ पोटेटोज और अ सेक फुल ऑफ कॉटन। तो पोटेटोज का वेट जो है वो कॉटन से ज्यादा होता है, ठीक है, अगर कॉटन ड्राई हो तो हमें पोटेटोज के ऊपर टिक लगाना है। सी में अ बलून फिल्ड विथ एयर और अ बलून फिल्ड विथ वाटर। तो जो पानी से भरा हुआ होता है उसका वेट ज्यादा होता है। तो येलो कलर का जो बलून है उसमें पानी भरा हुआ है, एयर भरी होती है तो बलून ऊपर की साइड में होता है, वाटर वाला जो बलून है वो नीचे थोड़ा हेवी है इसलिए नीचे की तरफ झुका है। समझ में आ गया बच्चों, ये जो एक्सरसाइज है वो आपको आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 150 और 151 पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी देखेंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 10th बी जो है वो हमें देखना है, वो है पेज नंबर 152 पे। अब ये आपको खुद ही डिसाइड करना है वेदर यू वुड वेट देम इन ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, हेवी है तो किलोग्राम, लाइट है तो ग्राम। पिक्चर्स में देख लेते हैं, चॉकलेट है, पेपर शीट है, सूटकेस है, सेक ऑफ पोटेटोज है, ऑटो रिक्शा है, कॉम्ब, नाइफ और क्या है, पैकेट ऑफ बिस्किट है। तो स्लैब ऑफ चॉकलेट, शीट ऑफ पेपर, कॉम्ब, नाइफ, पैकेट ऑफ बिस्किट जो है उसका जो वेट है वो होगा ग्राम में। ठीक है, और बाकी जो तीन है, सूटकेस फिल्ड विथ क्लोथ्स, सेक ऑफ पोटेटोज एंड ऑटो रिक्शा, वो तीन जो है वो केजी में है क्योंकि वो हेवी है। समझ में आ गया बच्चों, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सर्कल द वेट दैट सीम्स टू बी करेक्ट। अब आपको जो दो ऑप्शन दिए हैं, 1 ग्राम की 1 किलोग्राम ब्रिक्स का जो है, तो ब्रिक्स का जो वेट है वो 1 किलोग्राम है, नीडल का वेट होगा 2 ग्राम, पेपर कप का वेट होगा 12 ग्राम, टेबल का वेट होगा 10 केजी, 10 ग्राम जितना नहीं होगा, 10 केजी होगा। रैबिट का जो वेट है वो नियर अबाउट 5 केजी होगा क्योंकि 5 ग्राम तो बहुत कम है। रैबिट का वेट कम होता है लेकिन 5 ग्राम जितना नहीं होता है, वो तो शीट ऑफ पेपर का भी नहीं होता है। देन स्लाइस ऑफ ब्रेड वो 6 ग्राम जितनी हो सकती है। देन मॉनिटर वो 3 केजी जितना हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको पेज नंबर 152 पे करना है। ये सारा वर्क जो है वो आपको किस में करना है, टेक्स्ट बुक के अंदर। थैंक यू।